हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 जिसमें इरेशनल नंबर के बारे में क्वेश्चंस हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं जिसमें कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट दे रखी हैं आपकी ट्रू हैं या फॉल्स हैं वो बताइए और साथ में जस्टिफाई भी कीजिए आंसर को कि आप जो आंसर बता रहे हो सही कैसे है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले देख लेते हैं कि इरेशनल नंबर हैं क्या। ये देखिए इरेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर हमने देख लिया था, ऐसे नंबर जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, पी और क्यू आपके इंटीजर और क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इरेशनल नंबर, ए नंबर इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि वो नंबर जिसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सके, या सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि दोज नंबर विच आर नॉट रेशनल, जो नंबर रेशनल नहीं है ना वो आपके क्या है, इरेशनल। आप ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि रेशनल को तो आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इनको नहीं लिख सकते। इरेशनल को आप पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। अब देर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल्स, रेशनल इनफाइनाइटली मैनी बहुत सारे हैं। जैसे हम पीछे एक्सरसाइज में कर रहे थे कि 3 और 4 के बीच में आप 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट कीजिए, या फिर और इस तरह के क्वेश्चन 6 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, 1000, कितने भी नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर्स आर इनफाइनाइट। अब देर आर इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर टू, इरेशनल नंबर भी बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट है। सम एग्जाम्पल जैसे आपका √2 है, √3 है, √15 है, पाई है, फिर कैसे 0.10111011, ऐसे ये सारे आपके क्या हैं, इरेशनल नंबर है। ठीक है। अगर रैशनल और इरेशनल दोनों को इकट्ठा कर दें तो वो आपके क्या हो जाएंगे, रियल नंबर। ये वर्ड आया यहाँ पे रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? तो ग्रुप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। आप सीधा सीधा इतना कह सकते हो। यानी कि रैशनल और इरेशनल दोनों को अगर मिला दें तो क्या हो जाएंगे, आपके सारे के सारे सब कंबाइंड क्या हो जाएंगे, आपके रियल नंबर। रैशनल नंबर में आपने देखा था क्या क्या था, आपके इंटीजर थे, नेचुरल नंबर थे, होल नंबर हैं, वो क्या आपके रैशनल हैं। इरेशनल में कौन से बता दी, जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है। इट मीन्स इन दोनों का ग्रुप क्या हो जाएगा, आपका रियल नंबर हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या लिखा देखिए, और रियल नंबर को आप कैपिटल आर से इसको डिनोट करेंगे। एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट ऑन नंबर लाइन। हर एक आप रियल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर किसी यूनिक पॉइंट से दिखा सकते हैं। यूनिक यानी कि एक ही पॉइंट होगा, फिक्स। आल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए यूनिक रियल नंबर। और नंबर लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट किसी ना किसी रियल नंबर को बताएगा। दिस इज वाई वी कॉल द नंबर लाइन। इसीलिए जो नंबर लाइन जो है हम उसको क्या कहेंगे, द रियल नंबर लाइन। जो नंबर लाइन होगी हम उसी को क्या कह देंगे, द रियल नंबर लाइन, उसको हम कह देंगे। तो ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने के लिए। अब इसका क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ये ट्रू है या फॉल्स, ये बताना है। ट्रू है क्योंकि हमने अभी अभी बात करी थी ना कि रियल नंबर क्या होते हैं आपके, रेशनल और इरेशनल का कलेक्शन। ट्रू है ये। रीजन क्या लिख देंगे, एज द कलेक्शन ऑफ, एज द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड irrational number is real numbers, is real numbers। क्योंकि रियल नंबर की डेफिनेशन यही थी कि रैशनल और इरेशनल का कलेक्शन जो आपकी क्या होती है, रियल नंबर, इसलिए सही है। सेकेंड पार्ट, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। हर एक पॉइंट नंबर लाइन के ऊपर √m की फॉर्म में ही होता है, वेयर m इज नेचुरल नंबर। ये देखिए हर एक पॉइंट √m की फॉर्म में होगा भी, ऐसा नहीं हो सकता। रीजन लिखते हैं, देखिए फॉल्स है ये। और फॉल्स क्यों है, फॉल्स क्यों, देर आर इनफाइनाइट, देर आर
इनफाइनाइट नंबर ऑन नंबर लाइन कोई एक एग्जांपल ले लीजिए हमने बिटवीन √2 एंड √3, कोई और भी हो सकते हैं एग्जांपल आपके, जैसे √3 एंड √5 हो सकते हैं, √5 एंड √7 हो सकते हैं। that cannot be represented as √m, जिसको √m की फॉर्म में दिखा दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और m वहां पे आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, और m बीइंग ए नेचुरल नंबर, इतना ही करना है। क्योंकि √3 और √3 के √2 और √3 के बीच में, ये तो कोई दो एग्जांपल ले लिया हमने, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जिनको आप √m यानी कि जिससे m का रूट निकलता हो उसमें आप इसको शो नहीं कर पाएंगे। तो ये वो आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल। ये कहते हैं कि हर एक रियल नंबर इरेशनल होगा, गलत है। क्योंकि रियल नंबर के अंदर तो क्या आपके रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं, और ये कह रहा है कि हर एक जो रियल नंबर जो ना सारे के सारे क्या होते हैं इसके अकॉर्डिंग तो इरेशनल, तो क्या फॉल्स है, फॉल्स। रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज, क्योंकि रियल में तो दोनों आएंगे ना, रेशनल और इरेशनल दोनों आएंगे, बिकॉज रियल नंबर्स कैन बी रेशनल, रियल नंबर रेशनल भी तो हो सकते हैं, तो इसलिए क्या आपका ही फॉल्स है, और इस ढंग से आपका ही फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, छोटा सा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल है? इफ नॉट, अगर नहीं है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रेशनल नंबर। आप ऐसे किसी नंबर का एग्जाम्पल दीजिए जिसका स्क्वायर रूट क्या आता हो, रेशनल नंबर आता हो, ये क्वेश्चन है। तो देखिए ये लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता। जनरली हम देखते हैं जैसे क्या लिख दिया, √3 है, √5 है, √7 है, √11 है, ये सारे आपके क्या हैं, इरेशनल है। तो हमको ये लगता होता होगा अभी ऐसे जिसके ऊपर भी रूट लगा हुआ सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल होते होंगे, नहीं। जैसे एग्जांपल आपका देखिए, फॉर एग्जांपल √4 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे 4 का, तो किसके इक्वल होता है आपका, 2 के, और 2 तो आपका ये तो आपका क्या है, रेशनल नंबर है, विच इज ए रेशनल नंबर। ऐसे और भी एग्जांपल आपका जैसे क्या है, 9 का स्क्वायर रूट निकालिए, क्या आपका 3 हो गया, ये क्या आपका रेशनल है। आप 16 का स्क्वायर रूट निकालिए, कितना हो गया 4, रेशनल है। आप 25 का निकालिए, कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 5, रेशनल है। तो ऐसा नहीं है कि जिनके ऊपर भी स्क्वायर रूट, जिनका भी आप स्क्वायर रूट निकालो सारे के सारे क्या आपके वो इरेशनल हो, वो आपके रेशनल भी हो सकते हैं। और इतना ही था ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, जिसमें आपको शो करना है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। √5 को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये अपने को इसके अंदर दिखाना है √5 को। तो इसके अंदर हम जो है पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। और कैसे करेंगे इसको देखिए, ऐसे पहले आप कोई स्ट्रेट लाइन ड्रा कीजिए, ऐसे कर ली है। फिर उसके ऊपर आप जो है कंपास के हेल्प से जो है इक्वल डिस्टेंस पे, आपकी मर्जी कितनी भी, ऐसे आप ये आर्क लगा लीजिए, ऐसे आर्क लगा लीजिए इक्वल डिस्टेंस पे। और लगा देता हूँ इधर, इधर और लगा देते हैं, इस साइड में भी ये ऐसे आर्क लगा दिए, ऐसे दोनों साइड। यहाँ सपोज कीजिए आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इधर क्या होगा आपका -1। नंबर लाइन तो ऐसे ही है ना, ये ऐसे। अब इसके अंदर क्या करेंगे,
मैं इस 2 के ऊपर 90 का एंगल बना देता हूँ डी की हेल्प से। 2 पर क्या कर देते हैं 90 का एंगल बनाते हैं, यानी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे यहाँ पे 2 पर, ये ऐसे, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे ऐसे 2 पर। 2 पे क्यों किया बताऊंगा अभी आपको मैं। 2 पे ड्रा कर दिया ऐसे आपने परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके बाद जितने आपने आर्क लगा रखी है इतना 1 यूनिट आप 1 यूनिट लेके उतना ही का उतना 1 यूनिट सेम इतना ही 1 लिया इसको, और ये आर्क लगा देंगे ऊपर ऐसे, ये वाले एक आर्क लगा दिए, और फिर इसको मिला दिया, किसको 0 को, और ये जो आपने आर्क लगाई है इसको मिला दीजिए आप, ये कट जो लगाया है आपने इसको मिला दीजिए, इस कट को मिला दीजिए, ये मिला दिया। इस ये पॉइंट मान लीजिए आपका 0 को हो, ओ कह देते हैं अभी आप इसको, ये पॉइंट आपका बी है, सपोज कीजिए 2 जो है ये पॉइंट ये वाला, ये आपका बी है, और इस पॉइंट को कह दिया हमने ए, जो 1 आर्क लगाई है, 1 जो आपने कट लगाया उसको। अब ये जो डिस्टेंस है ना आपका ओ ए, ये आपका √5 होगा, √5 होगा। अब ये √5 कैसे होगा इसको देखिए, क्योंकि आपने ये राइट एंगल बनाया है यहाँ पे, तो ट्राइंगल आपकी ओ ए बी क्या होगी, राइट एंगल ट्राइंगल हो गई है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ अगर आप देखेंगे ना ओ ए, ये आपका क्या है हाइपोटेनस है। ओ ए इज इक्वल टू किसके होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस आपका क्या है ओ बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या आपका ओ ए का स्क्वायर, सारे का क्या कर दीजिए रूट कर दीजिए, यानी ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा ओ बी, ओ बी कितना आपका 2 यानी 2 का स्क्वायर, ओ ए कितना लिया हमने 1 का स्क्वायर, तो ओ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका √5, यानी ओ ए इज इक्वल टू आपका क्या है, कितना आपका यहाँ पे √5 है। यानी कि पहले हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हमने √5 को देख लिया कि डिस्टेंस कितनी होती होगी, ये लेंथ कितनी होगी। अब दिखाना तो इसको किस पे, हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। तो नंबर लाइन पे दिखाने के लिए हम इसको प्रकार के हेल्प से, कंपास के हेल्प से इतना खोल लिया, इसको इतना खोलने का मतलब कितना खुल गए √5, यहाँ √5 खोल के ऐसे ऐसे और ऐसे नीचे तक ऐसे आर्क लगा दीजिए, ये लगा दिया नीचे तक आर्क। तो यहाँ क्योंकि हमने ये डिस्टेंस कितनी है आपकी √5 है, और ऐसे आर्क लगाई, तो यहाँ ये जो पॉइंट आएगा आपका ये वाला, ये जो पॉइंट होगा जिसको हम सी कहेंगे, ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा। यहाँ पे ये पॉइंट आपका कितना हो जाएगा √5, और इतना ही आपने इसके अंदर इसको शो करना था। यहाँ जो आपका ओ सी जो है यहाँ पे, अब ओ सी इज इक्वल टू में क्या लिखा था ओ सी, क्योंकि ओ से लेकर सी तक ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, ये ओ से लेकर सी तक ये डिस्टेंस, यहाँ तक ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी √5 हो जाएगी। तो हमने √5 को दिखाना था, तो ये पॉइंट जो किसका हो जाएगा नंबर लाइन पे √5 का, इस ढंग से आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट है।